जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर। दोस्तों, मैं बच्चों को यूपी ट्रिपल एससी पैट की तैयारी करा रही हूँ। मैं खुद भी तैयारी कर रही हूँ। हमारा अक्टूबर में 15 अक्टूबर को एग्जाम है, तो अभी हम उसमें लगे हुए हैं। मैंने हिस्ट्री के काफ़ी 2-3 लेक्चर डाल रखे हैं, आप उसे जाके मेरे चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर देखें। पॉलिटिकल साइंस मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 3-4 लेक्चर डाल रखे हैं, उसे जाके देखें, आपकी काफ़ी हेल्प होएगी। उसमें मैंने भारतीय संविधान की विशेषताएं ये सब करा दिया गया, फंडामेंटल राइट करा दिया है। उसमें 4-5 चैप्टर बचे, उसे भी मैं जल्द से जल्द जैसे ही टाइम मिलता है वो भी आपको करा के और अपलोड कर दूंगी, आप उसे भी देखना। इससे बाहर दोस्तों जो मैंने पॉलिटिकल साइंस में कराया, इतिहास में कराया, मैं गारंटी देती हूँ उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर को काफ़ी अच्छे से किया है एनालाइज, और उसी के आधार पर मैंने अपने हिसाब से क्वेश्चन तैयार किए आप लोगों को और उनको आपको समझाया। तो आप जाएं, वीडियो को देखें और अपनी तैयारी को मतलब आगे बढ़ाएं। दोस्तों, मैंने साइंस के एक लेक्चर डाल दिया, आज मैं साइंस का दूसरा लेक्चर कराने जा रही हूँ। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, साइंस में यूपी ट्रिपल एससी में 5 क्वेश्चन आएंगे और वो 5 ही नंबर के होंगे। तो दोस्तों, वैसे तो ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी यूनिट है, क्योंकि इसमें साइंस हमारे जैसे कि 3 है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। लेकिन दोस्तों, छोड़ के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें एक एक नंबर के लिए फ़ाइट करनी है। हमें अपना टारगेट 85 प्लस स्कोर का रखना है, तभी हम जो भी वीडियो की और लेखपाल की वैकेंसी है उनके लिए एलिजिबल होंगे। तो दोस्तों, लाखों की भीड़ है, उनमें से हमें सब मतलब उनसे फाइट करके आगे बढ़ना है। तो इसीलिए मैं आपको साइंस को भी लेके चल रही हूँ। बाकी तो बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, वो हम पढ़ते रहते हैं। लेकिन साइंस में जो बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं ना, उनका थोड़ा साइंस वीक होता है। तो मैंने सोचा कि मैं साइंस भी करा देती हूँ बच्चों को, ताकि वो अपना अच्छा स्कोर कार्ड कर सके। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था भौतिक विज्ञान से। अब भौतिक विज्ञान का मैंने एक लेक्चर डाल दिया, जिसमें मैंने आपको जो मात्रक, मापक और मापन यंत्र होते हैं उनके पूरे क्वेश्चन कराए थे। आज मैं आपको भौतिक विज्ञान में तरंग और ध्वनि से जो प्रीवियस ईयर में दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी कराऊंगी, और उन्हीं के बेस पर जो आने की संभावना मैंने वो भी तैयार कर ली है, तो मैं उनको भी समझाती हूँ। चलो तो दोस्तों, बिना समय व्यर्थ करे शुरू करते हैं आज की क्लास। मैंने टॉपिक लिया है तरंग और ध्वनि मतलब साउंड से। दोस्तों, पहला क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर में देखा कि कैसा बना है। पहला क्वेश्चन ये था, जो ध्वनि है वो निम्न में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती। तो दोस्तों, मैं एग्जाम के लिए आपको एक टिप्स देना चाहूंगी। जब आप एग्जाम देते हैं ना, तो आपको एकदम फोकस, वैसे भी एग्जाम टाइम में एग्जाम पर ही होता है, लेकिन जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, उन्हें बहुत अच्छे से करें। जैसे कि नहीं है उन पे आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर दिया यात्रा नहीं कर सकती, तो आप उसको ना तुरंत सर्कल कर लेना कि भाई नहीं पूछा गया। तो दोस्तों, ध्वनि निम्न में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है, तो आपको याद रखना है कि निर्वात में नहीं करती है। तो दोस्तों, जब ये निर्वात में नहीं करती है, तो आपको ध्यान, क्या हुआ, सही चल रहा है मुझे लगा माइक का प्रॉब्लम है। दोस्तों सॉरी, थोड़ा लगा था कि माइक वगैरह का प्रॉब्लम है, लेकिन ऑल गुड। तो चलो, मैं बता रही थी, ध्वनि निम्न में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है। तो दोस्तों, ये निर्वात में नहीं कर सकती है। तो जब हमें पता चल गया कि नहीं, यात्रा नहीं, निर्वात में नहीं करती है, तो अब हमें कि यात्रा कर सकती है, तो उसका भी पता चल गया कि गैस और द्रव और धातु कर सकती है। किसमें? फर्स्ट गैस में यात्रा कर सकती है। सेकंड धातु में भी कर सकती है यात्रा, और थर्ड क्या है अपना? थर्ड है गैस तो हो गया द्रव में भी यात्रा कर सकती है। तो दोस्तों, वैसे ये हमारे 2 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। एक क्वेश्चन ऐसे आता है, जो ध्वनि है उसको और किस नाम से जाना जाता है, मतलब और क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, जो ध्वनि होती है, साउंड होता है, उसको तरंगों, उस ध्वनि तरंग जो होती है, ध्वनि तरंगों को किस और नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, यांत्रिक तरंगों के नाम से जाना जाता है। मतलब ऐसे भी आएगा, ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यांत्रिक तरंगे भी कहते हैं। तो दोस्तों, मूव करते हैं आज के सेकंड टाइप के क्वेश्चन पे, जो कि पूछा गया था, किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य होते हैं? तो दोस्तों, रेडियो तरंगों में सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य होते हैं। किस में होते हैं दोस्तों? रेडियो तरंगे में। ठीक है दोस्तों, ये सेकंड क्वेश्चन था। मूव करते हैं दोस्तों थर्ड टाइप पे, जो कि मैंने देखा कि
विद्युत चुंबकीय तरंगे और जो खोजकर्ता होते हैं ना, जैसे कि गामा किरण है, पूछ लेंगे गामा किरण की खोज किसने की दोस्तों, पूछ लेंगे जो पराबैंगनी किरण होती है उसकी खोज किसने की। और दोस्तों ये दोनों ही क्वेश्चन मैंने देखा प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, एक तो गामा किरण वाला और दूसरा पराबैंगनी किरण वाला। तो दोस्तों जब ये दोनों पूछ लिए गए तो थर्ड मैंने देखा कि अवरक्त किरण भी है और चौथा है कि रेडियो तरंग भी है, तो मैंने ये भी आपके लिए तैयार कर लिया। तो दोस्तों मैं बताने जा रही हूँ, गामा किरण है, जैसे गामा किरण के खोजकर्ता कौन थे, तो दोस्तों ये थे बैकुरल। कौन थे? बैकुरल। दोस्तों सेकंड है पराबैंगनी किरण के खोजकर्ता कौन थे, ये थे अपने रीटर। कौन थे दोस्तों? रीटर। और दोस्तों थर्ड मैंने लिया अवरक्त जो किरणें होती हैं उसके खोजकर्ता कौन थे, तो दोस्तों आपको याद रखना है हर्शेल जी, ये थे हर्शेल। फोर्थ क्या है दोस्तों, जो रेडियो तरंगे होती हैं उनके खोजकर्ता कौन थे, तो जो दोस्तों जो रेडियो तरंगे हैं उनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक तो लघु तरंग में और एक दीर्घ में। तो दोस्तों लघु तरंग के कौन थे? लघु तरंग के थे हेनरिक हर्टज। कौन थे दोस्तों? हेनरिक हर्टज। और दीर्घ के कौन थे? दीर्घ के थे मार्कोनी। मार्कनी जैसे ऐसे याद रख सकते हो, मार्कनी खाते हैं ना कि भाई मार्कोनी ले आइयो, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ऐसे चीजें ना माइंड में रहती है। जैसे मैं इतिहास में बताती हूँ आप लोगों को कि भाई डेट याद नहीं होते, क्योंकि डेट बहुत सारी है। 1942 में क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। 1947 में क्या हुआ, 1927 में साइमन कमीशन आया था, मतलब ऐसे करके 1945 में क्या हुआ। तो आप, मैंने उसमें बता रखा है आपको कि आप ना जैसे किसी फ्रेंड का डेट ऑफ बर्थ होती है या किसी के फादर मदर, ऐसे रिलेट करके ना आप डेटिंग को याद कर सकते हैं। और ये भी ऐसे ही होता है, आप किसी के नाम से इनको रख दो या कि भाई तेरा ये नाम है, तो ऐसे करके ना आप मतलब चीजों को याद कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इतना सब जीएस का पोर्शन है, आप सारी चीजें रट नहीं सकते या सारी चीजें मेमोराइज नहीं कर सकते हो, तो भूल जाते हैं। तो आप उसे ट्रिक के माध्यम से बैठा के अपनी तैयार कर सकते हैं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ और हो भी जाता है। तो दोस्तों मूव करते हैं आज के फोर्थ क्वेश्चन पे। दोस्तों ये मैंने बता दिया गामा किरण का बैकुरल जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया, पराबैंगनी किरण का रीटर, और ये जो इनमें से पूछे जा सकते हैं अब की बार अवरक्त और रेडियो। क्योंकि दोस्तों ये तो पूछ लिए गए हैं ना, जरूरी नहीं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया वो हर बार ही रिपीट हो, कई बार रिपीट हो जाता है तो वो भी याद कर लो, और जो आने की संभावना है वो भी करा दी है। तो ये तीनों पूछ सकते हैं इस बार, तो आप इनको अच्छे से याद कर लेना। दोस्तों मूव करते हैं आज के फोर्थ क्वेश्चन पे, जो कि है कौन सा पदार्थ ध्वनिक पदार्थ है। मतलब ध्वनिक पदार्थ का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो साउंड करता है, मतलब कि जो आवाज करता है। इनमें से किसमें आवाज होती है? क्या पानी में होती है? नहीं। क्या रबर में होती है? दोस्तों नहीं होती है। तो किस में साउंड आएगी? ध्वनिक पदार्थ कौन सा? अपना लोहा, आयरन। जब कुछ भी मारते हो तो लोहा एकदम साउंड करता है तेज वाली, जैसे भी मारोगे हल्का मारोगे हल्की साउंड, तेज मारोगे रबर पे मारोगे क्या आवाज होती है? नहीं, रबर हम यूज करते हैं, नहीं आती ना साउंड। पानी में मारोगे, कुछ भी मारोगे, छलकेगा पानी लेकिन साउंड नहीं होगा। तो दोस्तों ये दोनों एलिमिनेट करके आप लोहे पे लगा सकते हो। दोस्तों मूव करते हैं आज के फिफ्थ क्वेश्चन पे, जो कि है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है किसका तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक, किसका तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है। तो दोस्तों ऑप्शन है जैसे हरा, नीला, पीला, नारंगी। तो दोस्तों सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होता है नारंगी रंग का। अब वैसे नारंगी से भी ज्यादा सर्वाधिक होता है लाल रंग का, लेकिन ऑप्शन में लाल रंग नहीं दिया गया। तो दोस्तों मैं इसको आपको बता रही हूँ, तरंग दैर्घ्य क्रम याद कर लेना आप लोग। अगर आपको तरंग दैर्घ्य का क्रम याद है ना, तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के दें आप आंसर राइट ही करके आएंगे। अब की बार नारंगी दे दिया, क्या पता अगली बार क्या दे दें। तो आपको ये क्रम याद रखना है। जैसे कि पहला है सबसे ज्यादा होता है लाल रंग में, किसमें होता है दोस्तों? लाल रंग में। सेकंड किस में होगा? नारंगी, जो कि हमारे ऑप्शन में भी दिया था। ऑप्शन नारंगी राइट इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ पर रेड ऑप्शन में हमारे नहीं था, अगर रेड ऑप्शन में होता तो हम रेड ही लगाते। थर्ड क्या है दोस्तों? पीला, पीले में होता है। फिर हरा, फिफ्थ पे है नीला, और सिक्स पे है जामुनी, और सेवेंथ पे है अपना बैंगनी। तो दोस्तों ये तरंग दैर्घ्य क्रम जो होता है सीरीज, ये है लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी। आप इसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। तो ये मैंने बता दिया। तो दोस्तों ये थे आज के साइंस के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिससे कि आने ही आने हैं। आप देखना एग्जाम में आपको इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर हम अभी ये भौतिक 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा, फिर मैं आपको रसायन और जीव विज्ञान स्टार्ट कराऊंगी। मतलब इस वीक में हम ये अपना साइंस कंप्लीट कर लेंगे, फिर जो बाकी सब्जेक्ट बचे हैं हमारे, उसे हम फटाफट कवर कर लेंगे। दोस्तों ये थी आज की क्लास, आई होप आपको अच्छी लगेगी। आप इसको देखना, रिवीजन करना बार बार,
और सारी चीज़ें दिमाग में बैठ जाती है। अल्टीमेटली दोस्तों रिवीजन ही की होती है। मैं आपसे बार बार यही कहती हूँ दोस्तों, बेशक कम पढ़े, उसको रिवाइज करें, क्योंकि अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपने अच्छे से तैयारी करी है, लेकिन रिवीजन नहीं करा ना, चीज़ें माइंड से स्किप होना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों रिवीजन रिवीजन रिवीजन, इन 10-15 दिन में आपको रिवीजन ही करना है। दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, पढ़ाई तो हो गई है, वैसे आज की क्लास हो गई है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा लोगों को, मतलब स्पेशली गर्ल्स के लिए मैं बोलना चाहूंगी, गर्ल्स को गर्ल्स की पावर बनना चाहिए, लेकिन हमारे समाज में उल्टा ही है। आज से नहीं, ये शुरू से ही है। कहते हैं ना कि एक औरत ही या एक लड़की ही एक लड़की की दुश्मन होती है, वो मुझे अब दिखाई दे रहा है। दोस्तों मैं मतलब मेरी वीडियो पे काफ़ी कमेंट मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, उनके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे काफ़ी दोस्त मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, जिस भी मेरे सेम एज के भी हैं, मुझसे बड़े भी हैं, मुझसे छोटे भी हैं, वो मुझे दीदी दीदी करके, दीदी मेरी हेल्प करो, दीदी मुझे इस चीज़ में बताओ। तो जब भी मुझे दोस्तों टाइम मिलता है लाइब्रेरी से, अभी मैं आपके लिए क्लास शूट कर रही हूँ, अभी बजे हैं 10:30, मैं 11 तक निकल जाऊंगी क्लास शूट करके, फिर एडिट करूंगी। दोस्तों मैं सारा काम अपना खुद ही करती हूँ, तो थोड़ा टाइम लग जाता है मुझे अपलोडिंग में, ये सब करने में। मैंने खुद से ही सब कुछ सीखा है। तो मतलब यहाँ पर लोगों का ये है, प्रोत्साहित करने की बजाय, मोटिवेट करने की बजाय डिमोटिवेट करते हैं। लेकिन उन लोगों को मैं बता दूं, भाई मेरा लेवल अलग है, मैं डिमोटिवेट नहीं होती हूँ। मैं वो लड़की हूँ जो हजारों को मोटिवेट करती है। तो उनका ना, मेरे जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं ना, मुझ पे कोई असर नहीं होने वाला। कोई मेरे लुक्स पे कमेंट करता है कि मैम आप तैयार होके पढ़ाती हो, आप बाल खोल के पढ़ाती हो। भाई राइट टू फ्रीडम पढ़ें पहले, ठीक है, मौलिक अधिकार पढ़ें, जाने संविधान को, उसमें सबको राइट टू फ्रीडम दिया गया है। वो अपने हिसाब से रह सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, अपना जैसे मर्जी जी सकते हैं। लेकिन उनको ना इसमें भी दिक्कत है, वो मुझे कमेंट करते हैं मैम ऐसे नहीं बनोगे, वैसे नहीं बनोगे, आप लाइक्स के लिए कर रहे हो। तो दोस्तों मैं सबको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल क्यों स्टार्ट किया। मैंने पहले भी अपने ब्लॉग में बताया है कि मेरा पर्पस है, जो गांव में बच्चे एजुकेशन नहीं ले पाते ना, पैसों की वजह से कोचिंग नहीं ले पाते, उन तक सरल भाषा में चीज़ों को पहुंचाना। ठीक है, तो मैं आपको ये बताने नहीं बैठी कि मैंने क्यों स्टार्ट किया है, और हर किसी को जवाब देना मैं उचित भी नहीं समझती। बजाय इसकी आप मुझे सजेशन दे रहे हैं कि मैम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अपनी ये करो। मुझे पता है मुझे अपनी चीज़ें कैसे मैनेज करनी है, मैं करती हूँ मैनेज। मैं अगर शेड्यूल बताऊँ ना अपना, मैं 7 बजे उठ जाती हूँ, मैं पूरे 24 घंटे में सिर्फ 3-4 घंटे की नींद लेती हूँ। तो अब सोच लो इस टाइम को मैं कैसे मैनेज करती हूँ। मैं घूमने फिरने में तो करती नहीं हूँ, मैं लाइब्रेरी जाती हूँ, वहाँ पढ़ाई करती हूँ, कंटेंट तैयार करती हूँ, उसको तैयार करके नाइट में 9 बजे आती हूँ, रात में फिर वीडियो एडिट करती हूँ। तो ये सब बहुत ईज़ी नहीं होता है, आप लोगों के लिए ना कमेंट करना बहुत ईज़ी होता है। तो ऐसा नहीं है, मतलब मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं होती। जो लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, आज दोस्तों मेरे 4000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए, वॉचिंग टाइम काफ़ी अच्छा है, आप लोग मुझे सपोर्ट करें, वो लोग उनको खुद जवाब दे रहे हैं कि मैम के आप लुक पे मत जाओ। और सीधी सी बात है यार, आप किसी के बुक के कवर को देख के उसका किताब के अंदर क्या है वो जज नहीं कर सकते। तो आप अगर मेरे शॉर्ट्स वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं कि मैम आप घूम रहे हो, भाई वो मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरी प्रोफेशनल लाइफ अलग है। और मेरी जो पर्सनल लाइफ है, मैं एक बिंदास लड़की हूँ, मुझे घूमना फिरना पसंद है, मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद है, तो वो मेरा पर्सनल है। लेकिन मेरा मेन मकसद है लोगों को पढ़ाना, बच्चों को समझाना, तो वो भी मैं कर रही हूँ। तो मैनेज करने की बात है, मैं अपनी नींद को सैक्रिफाइस करके ये सब मैनेज करती हूँ। अपनी भी पढ़ाई करती हूँ, मैं नेट जेआरएफ की तैयारी कर रही हूँ, उसकी भी कर रही हूँ, साथ में यूपी ट्रिपल एससी का खुद पढ़ती हूँ, बच्चों को भी पढ़ाती हूँ, और साथ में मैं अब यूपी पीसीएस का भी अपना तैयारी करूंगी, यूपीएससी की भी। तो वो मेरे ऊपर है, मैम एक पे फोकस रखो। अरे भाई एक इंसान क्या एक ही चीज कर सकता है? एक इंसान मल्टी टैलेंटेड भी होता है, और काफी एग्जाम्पल होंगे। लोग कमेंट करते हैं कि मैम पिन लगा रखी है, भाई मेरे को डिस्टर्ब होता है बाल से। यूट्यूब पे नहीं देखा कई टीचर खुले बालों में पढ़ाते हैं, कभी मेरे को वैसे खुले बालों में देखा? मैं क्लिप इसलिए लगाती हूँ आगे बाल ना आए, बस मैं ऐसे ऐसे ना करती रहूं। तो वो क्लिप लगा लेती हूँ, मेरे को कंफर्ट रहता है। और मेरे बाल मैं उनको कैसे भी रखूँ, चुटिया में रखूँ, मुझे जैसा लुक मेरे पे ट्रेडिशनल अच्छा लगता है। मैंने कभी वैसे कपड़े मैं पहनती नहीं हूँ, अगर मैं सूट पहन रही हूँ तो मैं खुले रखूंगी, मतलब क्लिप करके रखूंगी, तो वो मेरा पर्सनल है। मैं लोअर टी शर्ट पहनती हूँ तो मैं पोंटल करती हूँ, या मैं जूड़ा करती हूँ, तो वो मेरे ऊपर। आप मेरी पढ़ाई के तरीके से देखें ना कि मैम कैसा कंटेंट दे रही है, बजाय इसकी कि आप इस पे टिप्पणी करते हैं कि मैम इसके लिए टाइम मिल जाता है। भाई 2 मिनट लगते हैं बाल बनाने में, और होना ना मैं चलती चलती बाल बना लेती हूँ।
तो इंसान में ना वो टैलेंट होना चाहिए कि अपने टाइम को, अगर मैं इन सब में लगी रहूंगी ना तो ये सब चीजें मैं जो डेली बेस में करती हूँ ना वो नहीं कर पाऊंगी। तो दोस्तों बस उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ, नेगेटिव जो कमेंट करते हैं, बजाय इसकी आप मुझे कमेंट कर रहे हैं कि मैम आप तो लाइफ के लिए आपको बढ़ना है, आपको यूट्यूबर बनना है, बजाय इसकी वो अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। मुझे क्या बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, मुझे जो बनना है वो मैं बन जाऊंगी और आपको बहुत जल्दी वो देखने को मिलेगा। मैं खुद वीडियो शूट करूंगी उसके लिए भी, तो उस चीज की आप चिंता ना करें। आप जो ये कमेंट में आप टाइम अपना लगा रहे हैं ना, मेरे ऊपर फोकस कर रहे हैं, और जो भी मेरे दोस्त मुझे ये ऐसी ऐसी कमेंट करते हैं, बाकी ये बहुत कम है, 2-4 लोग ही हैं ऐसे, बाकी हजारों का प्यार मिल रहा है मुझे। तो उन सब के लिए जो 1000 प्यार दे रहे हैं ना दोस्तों, धन्यवाद, ऐसे ही प्यार बनाए रखना। और जो नेगेटिव कर रहे हैं उनका भी धन्यवाद, क्योंकि वो प्रोत्साहित करते हैं, प्रीति तुझे आगे बढ़ना है, पीछे नहीं हटना। मैं अपनी लाइफ में कभी पीछे बैकअप नहीं लेती, तो मैं ऐसे ही बढ़ती रहूंगी, पढ़ाती रहूंगी और गांव गांव तक अपनी वीडियो पहुंचाऊंगी आप सबके सहयोग से। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।